हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने की। तो देखिए, बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो दो ढंग से, जो लॉजिकल बूलियन एक्सप्रेशन है वो हम दो तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी बूलियन फंक्शन को या एक्सप्रेशन को। ठीक है। इसमें एक फॉर्म होता है, एक होता है आपका कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इन दोनों में एकदम क्लियर कट क्या डिफरेंस होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब पहले हम लोग बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म की। तो देखिए, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। कैनोनिकल का मतलब होता है कि द वर्ड कैनोनिकल इज यूज्ड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ए कंडीशन ऑफ स्विचिंग इक्वेशन। किसी भी स्विचिंग इक्वेशन की जो कंडीशन होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कैनोनिकल वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है कि कैनोनिकल वर्ड का मतलब होता है कि टू डिस्क्राइब ए कंडीशन ऑफ स्विचिंग इक्वेशन। इसका मतलब द मीनिंग ऑफ कैनोनिकल इज कन्फर्मिंग टू ए जनरल रूल। मतलब कैनोनिकल का मतलब क्या होता है कि कन्फर्मिंग टू ए जनरल रूल, जनरल रूल ये होता है कैनोनिकल वर्ड का मतलब। इस ये रूल क्या कहता है। दिस रूल स्टेट्स दैट ईच टर्म यूज्ड इन ए स्विचिंग इक्वेशन मस्ट कंटेन ऑल द अवेलेबल इनपुट वेरिएबल। ये ये रूल क्या कहता है कि किसी भी फंक्शन में, मान लीजिए कोई फंक्शन है, हमारा आउटपुट फंक्शन है एफ ए बी सी, तो उसके हर एक टर्म में, जैसे अगर हमने ये लिखा मान लीजिए ए बी प्लस ए सी ऐसे लिखा, तो ये गलत है, क्योंकि इसके हर एक टर्म में ये तीनों वेरिएबल होने चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। उसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक। अब उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म जो होती है, कैनोनिकल फॉर्म दो तरह की होती है, दोनों में होती है। मतलब जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि बूलियन एक्सप्रेशन जो है दो फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे। ऐसे ही कैनोनिकल फॉर्म जो है वो दो फॉर्मेट में होती है। एक हो गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। ठीक। और दूसरा होता है पॉज। पॉज हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ सम्स। कई सम्स का प्रोडक्ट होता है इसमें, और शॉप वाले में कई प्रोडक्ट्स का सम होता है। तो कैनोनिकल फॉर्म भी जो है दो तरह के होते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान रखने की वो ये है कि व्हेन वी सिंप्लीफाई ए बूलियन फंक्शन समटाइम्स एन इनपुट वेरिएबल इज एलिमिनेटेड टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। ठीक है। जब भी हम किसी बूलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं बूलियन लॉज से और जितने भी मीन्स है उनसे, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इनपुट वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन कैनोनिकल एक्सप्रेशंस आर नॉट सिंप्लीफाइड। तो इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया कि जो कैनोनिकल एक्सप्रेशन है, कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है, ये एक दूसरे, सिंप्लीफाइड फॉर्म किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का, ये एक दूसरे का, ये रिवर्स हो गए। ये एक दूसरे के एक तरह से उल्टा हो गए, रिवर्स हो गए। अगर कैनोनिकल फॉर्म में आप करेंगे तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होगा, और अगर आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म किया है तो वो कैनोनिकल नहीं होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि स्विचिंग इक्वेशन जो हम सॉप या पॉज फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए हमने सॉप फॉर्म में लिखा, अभी जैसे हमने लिखा था से y इक्वल टू, हमने लिख दिया से ऐसे लिखते हैं y में, इसमें मान लीजिए तीन वेरिएबल है, हमने लिख दिया ए बी प्लस ए सी। तो इसमें देखिए, इस टर्म में सी नहीं है, इस टर्म में बी नहीं है, तो ये आपका कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। तो वही वो कर रहा है, स्विचिंग इक्वेशन रिटर्न इन द सॉप और पॉज फॉर्म और नॉट कैनोनिकल। या मान लीजिए हमने पॉज फॉर्म में ही लिखा, कोई और इक्वेशन हमने इस तरह लिखा ए प्लस बी एंडिंग ए प्लस सी, तो इसमें भी सी नहीं है, इसमें बी नहीं है। तो ये आपके सॉप, ये आपका सॉप फॉर्म है, ठीक है, ये आपका पॉज फॉर्म है, वो भी ठीक है। बट दीज टू आर नॉट कैनोनिकल, क्योंकि हर टर्म में सारे इनपुट वेरिएबल नहीं है, तो ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। ठीक।
अब इसके बाद जो बात आती है कि फिर कैनोनिकल फॉर्म में हम इसको कैसे, जैसे जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, तो मान लीजिए हमने कहा वाई, तीन वेरिएबल हमने लिखे से ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी, मतलब जितनी भी टर्म है उसमें तीनों वेरिएबल्स है, तो ये कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म हो गई। ठीक, दिस इज कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म। फिर हमने कहा y इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी, फिर हमने कहा कि y इक्वल टू ए बार प्लस बी प्लस सी बार, फिर हमने लिखा सपोज कीजिए a प्लस बी प्लस सी बार। इस तरह अगर इस तरह एक्सप्रेशन है तो देखिए हर एक टर्म में सारे इनपुट वेरिएबल हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सब में है, तो ये हो गया आपका कैनोनिकल पॉज फॉर्म। तो ये डिफरेंस होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में और कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब देखिए इस डिस्कशन से ये फाइनल चीज निकल के आती है कि वी कैन से दैट ए लॉजिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इन द कैनोनिकल सॉफ्ट और कैनोनिकल पॉज फॉर्म इफ ईच प्रोडक्ट टर्म इन सॉफ्ट या ईच सम टर्म इन पॉज consist of all the literals in their complemented or uncomplimented form। मतलब हर एक टर्म में इनपुट वेरिएबल्स होने चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे उसके कॉम्प्लीमेंटेड, जैसे यहाँ पे ए है यहाँ पे ए बार है, वो ठीक है, मतलब चाहे तो जो भी लिटरल्स हैं आपके वो डायरेक्ट या उसके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हर एक टर्म में सारे इनपुट वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कैनोनिकल फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की जब हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो देखिए इसमें क्या होता है कि दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग बूलियन फंक्शंस। ठीक है, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में सारे इनपुट वेरिएबल का होना जरूरी नहीं होता है। मतलब जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमने ये कोई आउटपुट फंक्शन लिखा y इक्वल टू ए बी सी, अब इसको मान लीजिए हमने a बार b प्लस बी सी लिख दिया, तो ये आपका सॉफ्ट फॉर्म हुआ। सॉफ्ट क्यों हुआ? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये टर्म क्या है? प्रोडक्ट है। ये टर्म क्या है? प्रोडक्ट है। मान लीजिए हम इसमें हमने एक और ले लिया, से सपोज कीजिए ये भी प्रोडक्ट है और इन सब का सम है, तो ये सॉफ्ट फॉर्म तो हुआ लेकिन कैनोनिकल नहीं हुआ। क्योंकि कैनोनिकल ये नहीं हुआ क्योंकि सारे टर्म में इनपुट वेरिएबल सारे नहीं है। क्लियर? ऐसे ही अगर आप पॉज फॉर्म की बात करेंगे तो से हमने कहा y इक्वल टू, मान लीजिए ए बी सी, अब हमने इधर लिख दिया a प्लस बी और a प्लस सी, तो ये जो फॉर्म हुई ये पॉज फॉर्म तो हुआ लेकिन कैनोनिकल ये भी नहीं हुआ क्योंकि हर एक टर्म में सारे इनपुट वेरिएबल नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है सॉफ्ट फॉर्म में और कैनोनिकल फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि कैसे हम लॉजिक एक्सप्रेशन को कैनोनिकल सॉफ्ट या कैनोनिकल पॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम कन्वर्जन को इसको देखेंगे कि हाउ वी कैन गेट इट कन्वर्टेड, तो हमने कहा लिखे, सपोज कीजिए हमने लिखा कन्वर्जन ऑफ ए लॉजिक एक्सप्रेशन टू कैनोनिकल सॉफ्ट और कैनोनिकल पास फॉर्म कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कन्वर्ट करने के लिए आपको जो बुलियंस अलजेब्रा आपने पढ़ी हुई है उसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं इस पे चैनल पे, आप चाहे तो अगर नहीं पढ़ा हो तो उसको आप देख लीजिए। इसमें हम बुलियन लॉज का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, जैसे अब सीधे आप इसको एग्जाम्पल लेके समझिए तो आपको क्लियर होगा। जैसे सपोज कीजिए हमने कहा y इक्वल टू दिया हुआ है ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी, और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में। ठीक है,
तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि देखिए इसमें सी नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें ए नहीं है, आपको ये वो टर्म लानी पड़ेगी। तो वो आप कैसे लाएंगे, वो आप ऐसे लाएंगे कि आपको मालूम है, आपने बुलियन लॉज में पढ़ा है कि ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है, 1। ऐसे ही बी प्लस बी बार क्या होगा, 1। ऐसे ही सी प्लस सी बार क्या होगा, 1। ठीक, तो हम अगर ए बी को 1 से, मतलब अगर सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस ए बार से, यानी 1 से हम सारी टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको सारी टर्में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको जब आप ओपन करेंगे क्या आएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार, फिर प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। इसको ओपन किया हमने, ये आ गया। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको मालूम है बुलियन लॉस से कि क्या ए प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी और ये ए बी सी, तो ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हो जाएगा, इसकी जगह एक ए बी सी हो गया। ठीक, ऐसे ही ये ए बी सी बार और ए बी सी बार, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक सिंगल ए बी सी बार रह जाएगा, ए बी सी बार रह जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा, ये जो बचा ए बी बार सी बार, और ये लास्ट वाला बचा ए बार बी सी। तो ये हमारा देखिए ये कितने टर्म, 1 2 3 4, तो ये हमारा देखिए सॉल्व फॉर्म भी आ गया। और चूंकि हर टर्म में सारे इनपुट वेरिएबल हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये हमारा कैनोनिकल सॉल्व फॉर्म आ गया। ठीक, तो इस तरह से किसी भी जो भी मिसिंग टर्म है उससे उसको आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल फंक्शन में, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कैनोनिकल सॉल्व का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कैनोनिकल पॉज के लिए, मतलब कन्वर्जन, मतलब आप ये लिख सकते हैं से सिंपली कन्वर्जन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन ठीक है, फ्रॉम पॉज टू कैनोनिकल पॉज। कैनोनिकल पॉज, कैसे आप किसी लॉजिक एक्सप्रेशन को जो पॉज फॉर्म में दिया है उसको कैनोनिकल पॉज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सपोज कीजिए इसको भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दिया हुआ है y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए और सी इंटू इंटू मतलब एंडिंग बी प्लस सी बार। इसको हमें कन्वर्ट करना है कैनोन, ये पॉज में तो है ही है लेकिन हमें इसे कैनोनिकल पॉज में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले आप ये देखिए कि इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है, इसमें बी नहीं है, इसमें ए नहीं है। अब इस यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बूलियन लॉज में फिर आप जाइए, वहाँ पे हमने आपको एक बूलियन थ्योरम के हिसाब से एक लॉज बताया था कि a इंटू ए बार हम करेंगे उसकी वैल्यू आती है 0। ठीक, तो अगर इन तीनों टर्मों में हम 0 ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इंटू सी बार कर देंगे ऐसे, तो इसकी वैल्यू 0 होगी तो वही चीज़ रह जाएगी। फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे a प्लस सी प्लस हमने b इंटू बी बार कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे a इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार कर दिया, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू सी बार जो है इसको हम ओपन करेंगे। ठीक, इसको अगर हम बुलियन लॉज से ओपन करेंगे इस टर्म को, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू फिर आएगा a प्लस बी प्लस सी बार, ये टर्म ये आ जाएगी।
फिर ऐसे ही इस टर्म को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी प्लस बी बार, ये हो जाएगा। फिर ऐसे ही इसको लास्ट वाले को खोलेंगे तो मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ये आ जाएगा। ये जो है इससे आ गया, ये आपका ये दोनों इससे आ गए और ये दोनों इससे आ गए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे कि अगर कोई टर्म डुप्लीकेट है तो उसको हम सिंगल कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम बुलियन लॉ से क्या पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि साहब अगर a इंटू ए होगा तो वो a आएगा। तो अब देखिए कोई टर्म इसमें डुप्लीकेट दिख रही है, इसमें जो है आपका कोई टर्म मेरे हिसाब से डुप्लीकेट नहीं दिख रही है, या दिख रही होगी तो इसको हम कर लेंगे। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बार, हाँ ये टर्म और ये टर्म ये डुप्लीकेट है तो इसकी जगह एक लिख लेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले हमने लिखा ये ए प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरी वाली टर्म लिखी ए प्लस बी प्लस सी बार। तो ये 2 3 4 ये हो गई। अब ये लिख लीजिए आप ए प्लस बी बार प्लस सी, और ये आ गया आपका लास्ट वाली टर्म ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्म आ गया। देखिए हर टर्म में तीनों इनपुट अवेलेबल है और ये पॉज फॉर्म में है, तो यानी कि एक तरह से ये आपका जो आ गया, ये आपका आ गया कैनोनिकल पॉज फॉर्म। तो इसी तरह से अगर जब भी आपको कन्वर्ट करना हो, कोई भी स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म में दिया है उसको कैनोनिकल सॉप में, या कोई स्टैंडर्ड पॉज में दिया है उसको कैनोनिकल पॉज में, तो इसी तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।